हम अपनी नींद पे मोक्ष कैसे पाएं? हम सब कुछ छोड़ दिए लेकिन हमको नींद बहुत ज्यादा आता है। तो नींद पे कौन मोक्ष पाता है भाई? ज्यादा सोते हैं तो अब कितना घंटा सोते हो? 7 से 8 घंटा। 7 घंटा तो 8 घंटा तो सोनी चाहिए। दिन में 8 घंटा सोते हो? हाँ। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। क्यों पति देवता? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास होगा। हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? तो आप अपने पति से रोज कहा करिए शाम को, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, इतना कह दो खुश गुब्बारा की तरह उछलेगा। अगली 2 लाइनें भी हो जाए। मम्मी बीमारी से जूझ रही है, क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इसमें भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। मैं अपने अभी भगवान की भक्ति करती हो तो टूट गया पाँव, भक्ति नहीं करोगी तो उसके 3-4 पाँव और पैदा हो जाएंगे। क्यों? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ गुरुजी होना। गुरुजी हाँ। जो महाभारत में सुभद्रा है, ये है कौन? हमने और तो कहीं में कौन? सुभद्रा। सुभद्रा? सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, माता देवकी की बेटी है। वो दिखाई क्यों नहीं थी फिर? अरे दिखाई थी, आप देखी नहीं होंगी ना, उस समय आप थी नहीं ना। थी क्या आप वहाँ पे? नहीं तो मैं तो महाभारत में देखी उसमें। अरे महाभारत का वो वाला एपिसोड आप ना देख पाई होंगी। वो कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं। आज पूरी दुनिया भारत और भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। वो परंपराएं भारत की थीं, वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा। गुरुजी हम ये पूछ रहे थे कि मतलब मंदिर में जैसे 2 मूर्तियां हैं एक ही भगवान की, तो वो रखनी चाहिए? तो जो एक से ज्यादा हो तो दान कर दो। हाँ, किसी ने ये बोला था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ती, क्या ऐसा है? ये बताओ, पत्नी एक होनी चाहिए कि 2? एक। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? फिर बुढ़ापे में अपने पास जरूर कुछ ना कुछ बचाए रखना, बुढ़ापे में सम्मान चाहते हो तो। और सुनो, जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि कर लो। है क्या? सही तो बोल रहे हैं। जीते जी अपनी 13वीं कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। आजकल बच्चों को लगता है बड़ा खर्चा हो रहा है भाई, 13 ब्राह्मण खवाने में भी उनको पसीना आता है। मरे हुए बाप के नाम से वो गौदान नहीं कर पाते ठीक से, 13 ब्राह्मणों के पांव धोकर के दान दक्षिणा नहीं दे पाते वो। समाज को खिलाने पिलाने में भी उनको बाद में वो कहते हैं, अरे हमारे तो बाप की 13वीं करने में इतना खर्चा आ गया। 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू। आएंगे बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें वो बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए तो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ, हो तो बड़ा बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। गुरुजी, झांसी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली, शादी का कार्ड जो बिल्कुल ठीक है। वाह, अच्छा ये दुल्हा दुल्हन है, ये उन्हीं की फोटो है? अच्छा ये उनका हाथ है दोनों का? हैं? अरे हाथी वाथी सब रहेंगे। तो ये किसकी है फोटो? आप लोगों की है? इधर आइए गुरुजी, मेरे हस्बैंड से भी मिल लीजिए। हस्बैंड है कि पति है? अरे पति है। पति और हस्बैंड में अंतर क्या है? कुछ नहीं, दोनों वही है सबसे। नहीं अंतर है, कैसे नहीं अंतर है? हस्बैंड कौन है?
जिसको भगा के लाए हो। नहीं, भगा के नहीं लाए हैं, शादी हुई है। सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नर्क ट्रांसफर हो जाते हैं। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख जोनियां क्या है? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है, और ये 1 जन्म तक नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है? उसे तो करनी चाहिए कि भाई पैसे दिए, अब तो 50 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्यार करूँ गुरुजी। भैया आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, वीआईपी ब्रांडेड पति हैं। क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी, कैसे चिढ़ाते थे उसको? टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पत्नी? ससुर है? ससुर दोनों ससुर है मेरे, 2 ससुर है। हाँ जी, हम दोनों ननद भौजाई हैं। आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। लड़ाई नहीं करना? हमारी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है? छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 1। 2 हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। जय श्री गुरु जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण जी। और कृष्ण भगवान 12,000 नारियों को 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए तो हम भी 10-20 तो हम भी कर लेते। तो श्री कृष्ण ने 1 उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लेना, उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी। तो आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल रही है। आप भी करने एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। हाँ, तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। राधे राधे महाराज जी। जी। क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा? अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज जी। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला। इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। राधे राधे बाबा जी। मेरे पापा जी बहुत कंजूस हैं। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं। कुछ ना कर। अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में, तो ससुराल में क्या करेगी? जहाँ जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं। अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाती उससे लगे मैं यहाँ पे सुखी हो गई। का खतरा नहीं होता कभी। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं नहीं, टीवी चलती रहती है लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मजा आता है सुन के। ठीक है। ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आप ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा। वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है?
सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। और ये बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितना कमाता हूँ? ये तो पैकेज होता है ना उसका। कितना तो बताओ, मैं चुरा छोड़ी लूंगा। 30-40 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है भैया? अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ पर? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता नहीं उसको भी मारते थे। आप पति को डंडे से मारती थी? नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको नहीं। ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। पास मेरी शादी हो गई है, मेरे ससुराल वहाँ के, मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। मेरे पति आई ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो, अकेला गुस्सा क्या कर लेगा? चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़ ये गंदा? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास? भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। गुरुजी धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती उनको सत्संग में चश्मा क्यों लगाते हैं? हम सत्संग में चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चश्मा लगाना अच्छा लगता है। हमें चश्मा लगा करके छोटे छोटे बच्चों को दिखाना होता है कि देखो जब तुम लगाते हो तो तुम कैसे लगते हो, जैसे हम लग रहे हैं वैसे तुम लगते हो। इनके पति आप हो? जी। काहे लड़ते हो? अभी लड़ती है तन सी बातों पर। काहे तन सी बातों में काहे लड़ते हो? तू तो जाके खड़े हो जा पति के पास। जर्दा खाते तो सारा। अरे ए पत्नी देवी महारानी, वहाँ जाओ, वहाँ बात करेंगे तुम्हारे पति के साथ। कहीं पैसा बचा के दान पुण्य में दो तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? गुटखा कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं। बात करा पति से। थैला में रखे डब्बा। तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं? बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे डोज पीता हूँ।
एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राधे गुरु जी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे प्रभु बार बार आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब हैं। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ है, इसीलिए आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। मीरा बाई, एक लड़कियों के 4 बॉयफ्रेंड है, सवेरे इसके संग घूमती है, दोपहर को उसके संग, शाम को उसके संग। ऐसी सोच को हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? फिर ये पढ़े लिखे लोग तो रह रहे हैं आज के। आपकी माँ और आपके पिताजी तो नहीं रहे लिव इन में, आज के लोग रह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आज के युग के नाम पर, आज के समय के नाम पर जो बच्चे क्या कहते हैं, आज का समय ऐसा है, आज 21वीं सदी है। सब बेटा ये गलत निर्णय है। आप तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और माँ बाप का नाम खूब गर्व से ऊंचा करो। सेवा यही बन रही है कि मैं आप आती हो तो आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं ये ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे थे। मेरे को बाद में पता चला कि भाई आपके साथ। हाँ मैं आपको बताना चाह रही थी, बोलने नहीं दे रहा था ना। लेकिन जब आप इतना सारा बोल रही थी ना, तब आपने ये नहीं बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ। मेरे को ये पता होता कि आपका भाई आपके साथ है। मुझे ये लगा कि आप अकेली हो। नहीं जब आप गुरुजी, अकेली हो, अकेली बहन बेटी से अकेले में नहीं पाप है। इतना गुरुजी कथा सुनते तो इतना हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने नहीं दिया। अभी का कोई अंत नहीं है। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। आप अपने माँ बाप के पाँव छूते हो? जी। कैसे छूते हो? जी हाथों से। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ। युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? देखते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं हुई है। तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? अभी तो मैं नहीं सोची महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये नहीं। अच्छा तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको।